यूट्यूब से एक लाखों में एक अर्निंग रहती है। लाखों मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख या बट मैंने कंसल्टिंग में महीने के 5 से 6-7 लाख रुपए जनरेट करी है। पैसा तो एक बाय द प्रोडक्ट है, आपको नॉलेज सबसे पहली चीज करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है महात्मा जी टेक्निकल उर्फ अमरीश, और इन्होंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हैं, पर इन्होंने करोड़ों रुपए एज कंसल्टेंट प्लस डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी कमाए हैं। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अगर स्किल सही से गेन करो तो आप भी बहुत कम टाइम में अच्छे पैसे एज अ कंसल्टेंट और डिजिटल एंटरप्रेन्योर कमा सकते हो। पूरा प्रोसेस डिटेल में जानेंगे, तो आखिर तक इंटरव्यू जरूर देखना। वेलकम अमरीश जी। थैंक यू सो मच भाई। और स्टार्टअप ज्ञान चैनल पे मैं जब आया हूँ तो मुझे बहुत ही प्रिविलेज फील हो रहा है। और थैंक यू सो मच। मैं आपके चैनल को बहुत टाइम से देख रहा था। इनफैक्ट हम 2 साल पहले एक जगह मिले भी थे, और उसके बाद काफ़ी बार कॉन्वर्सेशन हुई मिलने का, बट फाइनली हम मिले हैं। सो थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया, और आपने हमारा इनविटेशन भी एक्सेप्ट किया आने का। बहुत टाइम से आप आ नहीं रहे थे, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। और मेरे बारे में इतनी सारी बातें आपने तारीफ करी, उसके लिए मैं प्रिविलेज हूँ। इतना शायद मैंने क्या किया है पता नहीं, वो धीरे धीरे समय बताता है। बट हाँ, थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तो अमरीश जी, मेन चीज़ हम देखेंगे कि आप चाहे कंसल्टेंट बने या स्टार्टअप चलाएं, मेन चीज़ है स्किल। राइट। तो बेसिक फंडा ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए पहले, कि आप चाहे एंटरप्रेन्योर बने या कंसल्टेंट बने। बेसिक स्किल क्या क्या ज़रूरत है? सबसे पहले ना मैं इसको एक बारीकी से समझना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आपके जो चैनल पे होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज अभी जस्ट उन्होंने पास आउट किया होगा, या फिर वो लोग जो अभी जॉब्स कर रहे होंगे रिसेंटली। सबसे पहली चीज़ ना, आपके अंदर कोई स्किल है या नहीं है, उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर यार ये स्किल नहीं है। एमबीए चाय वाला इतना अच्छा बोलता है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं बोलता, ये स्किल नहीं है। इस वजह से लोग रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। ये चीज़ को सबसे पहले छोड़ना है। और वट एवर यू लाइक, आप देखो मोबाइल फोन जब आप बॉर्न हुए थे तब से नहीं है ना यार, कि जन्म हुआ और मम्मी ने फोन दिखाया और उसी टाइम देखने लग गए, और आपको ये रिग्रेट हो रहा है बचपन में मैंने वो कार्टून क्यों देखा और बचपन में मैंने ये वाली चीज क्यों नहीं सीखी। ये इग्नोर करना है सबसे पहली चीज। जो हो गया वो उसको राइट। छोड़ो। कहते हैं ना, जब जागो तभी तब सवेरा। हाँ। तो अभी आप जागे हो, आपने किसी की एक वीडियो देखी है, उस वीडियो में आपको लगता है कि यार मैं टेक्निकल से रिलेटेड काफी काम कर सकता हूं। आज देखिए बहुत सारे टेक बर्नर और ये सब लोग क्या है, एक स्टार्टअप मोड में आ चुके हैं जहां पे इनका अच्छा खासा बिजनेस है। उसने कमिट किया एक चैनल पे कि उसके रेवेन्यू मंथली 1 करोड़ से ज्यादा है। इट मींस कि किसी भी एक स्किल को अगर आपके अंदर, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं सर, अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं सर, फाइनेंस स्टार्ट करिए, क्या दिक्कत है। छोटी छोटी चीजें, दिक्कत पता है क्या है हमारे यहाँ पे, कि लोग बड़ा काम सबसे पहला करना चाहते हैं बट छोटी छोटी चीजों को बहुत इग्नोर करते हैं। और बहुत सारे लोग वही छोटा काम करके जब बड़ा बन जाते हैं तो लोगों को इस बात पे अफसोस होता है कि काश काम ही मैं कर लेता। तो ये सबसे मेजर चीज है, मुझे लगता है कि इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। वही मैंने ये देखा कि लोग सीधा, जो सबसे बड़ा सपना है कि सीधा हम टेस्ला बना देंगे, राइट सीधा हम स्पेसएक्स बना देंगे। ये नहीं देखते कि भाई एलन मस्क ने पहले वीडियो गेम से शुरुआत करी, राइट। पेपैल बनाया, बहुत ऊपर नीचे बहुत जिंदगी सारी गई, चीजें, काफी चीजें x.com सीखी। भी कुछ हाँ, था। तो काफी चीजें सीखने के बाद वो वहां पहुंचे, बट हम एंड जो आखिरी सक्सेस है वहां से कंपेयर करते हैं, राइट। जो कि सही नहीं है। तो अमरीश जी, स्पेसिफिकली मैं आप क्योंकि डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर आपको एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आजकल स्टार्टअप कंसल्टेंट्स भी काफी लोग बन रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली आपको किस टाइप की स्किल्स जानने देखिए की सबसे जरूरत है? पहले ना, ये एक लर्निंग प्रोसेस है यार। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आज आप उठो और आप किसी को ज्ञान देने लग जाओ तो ये गलत है। इस लोग फेलियर्स की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, इस वजह से क्योंकि उसने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए पूरा जो सक्सेस एक्सपीरियंस है। वालों ने भी फॉलो किए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसका लास्ट स्टेप क्या हुआ, एक डाउनफॉल चला गया जिसकी वजह से उसकी कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, रेवेन्यू नहीं बना पाई, लॉसेस में चली गई, उसको फंडिंग नहीं मिल पाई, वो रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से आज आपने देखा होगा बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज को भी बहुत सारा फंड मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है अरे भाई लॉस कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो मार्केट साइज है ये तो एक्वायर हो रहा है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लोग सोचते हैं कि यार कंपनी तो लॉस में जा रही है, फिर इसको फंडिंग क्यों मिल रही है। बट इन्वेस्टर ये देख रहा है कि लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये मार्केट साइज को एक्वायर कर रहा है नहीं कर रहा है, मोनोपोली की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा। अगर मोनोपोली है तो आगे जाके ये पैसा बना सकता है। और सेम एग्जांपल अगर आप देखें, साथ ही बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट सेम एग्जांपल आप एक यूट्यूब के केस में देखें। बहुत सारे यूट्यूबर देखो, जिसको बेचना आता है ना, कि मुझे राइट टाइम पे कब बिकना आ गया, समझ लो उससे बड़ा धंधे वाला कोई इंसान है नहीं। यूट्यूबर्स को देख लो, बहुत सारे यूट्यूबर्स जब बिजनेस शुरू करते हैं, इनिशियल लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसे गाली देना शुरू कर दिया, और वहीं पे एक बंदा होता है जो लोगों का भैया बना होता है ना, लोगों का एकदम जिगरी फैन बना होता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी भर बिता दूंगा, 1 रुपए किसी से लूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं। लेकिन एक टाइम आता है जब वो भी पैसे लेता है। तो वो बिल्कुल सही था अपनी जगह। अगर आप कोई भी काम शिद्दत से, ईमानदारी से अगर यूजर्स के लिए कर रहे हो तो वो गलत
नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरी वैल्यू कब कैलकुलेट की जाएगी और कब मैं अपने आप को बेचूंगा। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स राइट टाइम पे पैसा निकाले और निकल गए, है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे वो बहुत सारी कंपनीज के, आज टॉप कंपनी जो परेशान है, लेकिन उन्हें जितने भी एक्विजिशन मारे उसमें से बहुत से लोग थे जिन्होंने इक्विटी वैल्यू नहीं लिया, बोला मुझे क्या चाहिए, लिक्विड, लिक्विड लिया और गायब। वो खुशी है, चैन की जिंदगी जी रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एक ऐसी स्किल नहीं है जो आप किताब पढ़ेंगे, सीखेंगे और चले जाएंगे। ये एक डे बाय डे प्रोसेस है। सबसे पहले अगर आपको स्टार्टअप कंपनी में 3-4 साल आपने काम किया है तो ये सबसे बड़ी स्किल है ना, एमबीए विद स्टार्टअप्स। तो ये बहुत एक अच्छी स्किल्स है। उसके बाद आपने खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करिए। वो स्टार्टअप्स बहुत बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, छोटा है लेकिन उसमें प्रोसेस मेकिंग होना चाहिए, सारी चीजें विद प्रोसेस चलिए, जिससे जब भी आप किसी को ज्ञान दे, देखिए बातों का कोई शब्द नहीं है। अगर मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं कि मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, चाहे वो मैं हूं या फिर बायजू के फाउंडर है, दोनों एक ही वर्ड यूज बोलेंगे ना सर। तो बातों का कोई तोल नहीं है। तो आपकी नॉलेज और स्किल जो है वो धीरे धीरे लेके चलिए, और एक टाइम के बाद उसकी एक कीमत होती है जो लोग आपको पैसा पे करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को कंसल्ट भी किया, खुद का भी स्टार्टअप कर ही रहे हैं, तो ओवरऑल आपने मार्केट को अच्छे से समझा है, तो आपको क्या लगता है कि यार आगे किस फील्ड में किस टाइप के स्टार्टअप्स के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं? देखिए बहुत सारे एक दौर रहा है, अगर आप देखो तो लॉकडाउन से पहले एडटेक बहुत बूम पे था, फिर अचानक जब लॉकडाउन आया तो वहां पे फिनटेक बहुत बूम पे आने लग गया, करेक्ट है। अब बहुत सारे फूड स्टार्टअप्स जो उस टाइम चल रहे थे, हर एक का एक दौर आता है, पर मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर को दौर के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि अरे अभी फिनटेक चल रहा है, फिनटेक कर लेते हैं, है ना, जरूरत है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी, हम भी ऐसा कुछ बिल्ड कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। मुझे लगता नहीं, जैसे मैं हूं, मैं खुद अगर मेरी कंपनी के बारे में आपने देखा, आपने यहाँ पे घूमा भी सब कुछ, मैं शुरू से ही एडटेक में रहा हूं, तो चाहे एडटेक बूम पे हो किसी भी लेवल पे, मुझे वही बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे फंडिंग वाला जोन नहीं जाना है कि पैसे लेने हैं, पॉकेट में भरने हैं, याशी करनी नहीं। मुझे अपने जो मैंने ये बनाया हुआ है वी मेक क्रिएटर्स, इसको बड़ा करना है। इसको बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये एडटेक फील्ड से है। मैं इसको फिनटेक नहीं बनाना चाहता, मैं इसको फूड डिलीवरी नहीं बनाना चाहता, मैं इसको एजेंसी मोड में नहीं लेके जाना चाहता। अब ये भी सवाल आता है कि यार काफ़ी बच्चे जैसे कि अभी ग्रेजुएट हुए हैं या 12th क्लास करी है, तो उसके बाद वो क्या करें? ऑफ कोर्स पढ़ाई या जॉब तो कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड वो क्या कर सकते हैं कि यार उनका भी थोड़ा बहुत फ्यूचर ब्राइट हो? तो उसमें आपके कुछ आइडियाज़? देखो बहुत सारा एक डिबेट रहता है मार्केट में कि एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं भी इस चीज को मानूंगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी इस चीज को अप्रूव दिया है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव होने चाहिए, राइट। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एकेडमिक बेस्ड कोर्स ज़्यादा देखते हैं, वही हिस्ट्री, वही मैथमेटिक्स, जिसका कई बार सवाल रहता है कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स हैं जिसे हम रियल लाइफ में 99% लोग कहीं भी यूज नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों के अलावा। वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, आजकल में काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे लिबरलाइजेशन वाली जो बात होती है ना, कि बच्चा जो पढ़ना चाहे वो चुन सकता है। अब इसके लिए वो कॉलेज एक बेंचमार्क नहीं हो सकता, वो अपनी 6th में भी चुन सकता है, 7th में भी, 10th में भी और 12th में भी, किसी भी लेवल पे। तो मुझे लगता है अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, 12th क्लास से आए हैं या फिर अभी 10th पास आउट हुए हैं, तो स्किल ओरिएंटेड चीजें सीखना शुरू करिए। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यार। दिक्कत पता है क्या, अगर कंटेंट फ्री मिले ना तो इंसान कदर नहीं करता है। हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत खाली समय है ना सर, मैं तो बोलूंगा खाली समय, मैं तो खाली था अपने टाइम पे, मुझे लगता था मैं बहुत टेंशन में हूं, लेकिन मुझे आज समझ आता है कि मैं अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में बहुत खाली था। अगर मैं उसका समय का सही इस्तेमाल करता तो आज मेरे अंदर 50 स्किल्स और होती। लोग कहते हैं कि एक स्किल ओरिएंटेड चीजों पे करो, नहीं, इनिशियल स्टेज में बहुत सारी स्किल्स सीखो, यूट्यूब पे बैठो, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे आपको बहुत सारी स्किल्स मिल सकती है, उसमें डेवलप करो, और वो स्किल आपको बड़ा बनाती है। उसके अभी देखो, अगर आपने नॉर्मली वीडियो एडिटिंग कोर्स सीख लिया, राइट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एक नॉर्मल थंबनेल बनाना सीख लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपकी टीम में अगर मैं बोलूं कि वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल है, चाहिए सर जी। तो जॉब्स है मार्केट में, आपके पास स्किल नहीं है, क्वालिटी काम नहीं, क्वालिटी काम नहीं है, आपको कंटेंट राइटर चाहिए, तो अब जो आप ऐसे पैराग्राफ पढ़ते हैं सर, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो अच्छे, हाँ, तो अच्छे और बुरे की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, जितना आप अपने आप को करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पे आप अपनी स्किल को डेवलप करिए। डिजिटल अभी एक बहुत बूम पे है, इसको पकड़िए, ग्रैब करिए, है ना। भले ही आप फर्स्ट मूवर बने ना बने, बट फास्ट मूवर होना बहुत जरूरी है, और यही आपको आगे लेके जाएगा। और अभी जैसे कि चीज़ें बहुत सारी है, यूआई यूएक्स कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये आप ट्राई करिए, चीज़ें सीखिए। वंस आपको समझ आता है कि यार ये वाली फील्ड मेरे लिए है या इसमें वो है, उसको फिर डबल डाउन करिए कि हाँ भाई करेक्ट, अब इसमें वन ऑफ द बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। और चाहे आप कोई भी स्किल सीखे, डिमांड सारी स्किल स्पेशली डिजिटल स्किल्स की तो बहुत ही ज़्यादा है, और सबको अच्छे
एम्प्लॉयज अच्छे लोग चाहिए कि जो बढ़िया कुछ काम कर पाए, चाहे वो वेरी नाइस। स्टार्टअप्स हो, यूट्यूबर्स हो, सबको चाहिए। राइट। तो वो करना बेसिकली, लोग क्या है ना कि उसे बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं, गाड़ी देख लिया, घर देख लिया, वो देख लेते हैं, पीछे का जो प्रोसेस है, पीछे वो क्या कर रहे हैं, कितने साल उन्होंने लगाए हैं, वो सारी चीजें, क्या आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीजें वो पकड़ नहीं पाते हैं। गेम पूरा उसी चीज का है वेरी और नाइस। सारे तो आउटपुट वो है। तो जैसे कि आपने बोला कि आप मान लो एक स्टार्टअप में काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको काफी कुछ, आप में कोई स्किल है इसलिए आप वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, प्लस आपको काफी कुछ वहाँ सीखने को मिल रहा है कि यार राइट। दूसरे फंक्शंस कैसे काम करते हैं अर्ली स्टेज में, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे हासिल करना पड़ता है, कैसे धंधा बनता है। उसके बाद ऑफ कोर्स फिर जब आपने सीख लिया, आपके पास सही आइडिया, आप शिफ्ट कर सकते हैं या तो अपनी कंपनी में या किसी के साथ बिल्कुल। पार्टनर भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि यार हर कोई अपना स्टार्टअप इतना आसानी से नहीं कर पाता है। तो एक ऑप्शन ये है कि यार उसने काफ़ी स्किल सीखी, एक्सपीरियंस किया, अप्लाई किया, रिजल्ट्स लेके आया, उसके बाद उसने खुद का कुछ किया या एज ए कंसल्टेंट भी बन गया। आप खुद जैसे कि उस टाइम में विद्याकूल में बने, एनलिफ्ट में बने, आई न्यूरॉन में बने। तो ये कंसल्टेंट वाला स्पेस कितना बड़ा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार अगर आपने कुछ सीख लिया, स्किल विल गेन कर दी, एक ही तरीका है कि आप खुद का स्टार्टअप बनाओ, बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो जो कंसल्टेंट वाला स्पेस है आपके हिसाब से कैसा है? देखो, मैं ये बोलूँगा कि आई एम नॉट फोर्सिंग एवरीवन कि आपको यही काम करना है। मैं पर्टिकुलर, मेरा ये हार्डकोर बिज़नेस नहीं है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास यूज़र बेस है ना, तो हर कोई आपसे पूछेगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको पैसे की तरफ नहीं भागना है। कहाँ भागना है? यूज़र वैल्यू। की तरफ, वैल्यूज़ की तरफ, कि मैं उस वैल्यूज़ दूँ जिससे वो यूज़र मेरे से अटैच रहे। जितने दिन आपके पास वो यूज़र है, तभी कंपनी आपके पास भग-भग के आएगी, आपके पाँव पकड़ेगी, हाथ जोड़ लेगी, माथा पटक लेगी आपके पास। आप जो कहोगे, बोले नाच के दिखाओ, वो नाच भी देगी एक बार को, है ना? क्योंकि उसको पता है वो आपको चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इनिशियली बहुत पैसा नहीं होता, है ना? कई लोगों के पास तो स्किल सीखने का पैसा नहीं होता यार। कई लोग छोड़िए, हमारे पास खुद स्किल सीखने का पैसा नहीं था कि हमको एक स्किल चले जाए। अगर हमने बेसिक का एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया, तो हमें ये डर था कि यार हम इसके बाद अब कौन सा कोर्स करें यार। हमें ये सेल्फ रियलाइजेशन होता था कि हम माँ बाप के पैसे क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, बहुत से लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे इजी वे है और जहां पे आप अपने बेस्ट दे सकते हो, दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है टाइम, राइट? एक होता है वैल्यूएशंस, और एक आप खुद, आपका एप्टीट्यूड, कि आप क्या कर सकते हो यार। टाइम आपके पास भरपूर है, राइट ना? 24 घंटे हैं, सो भी के निकलते हो, फिर सोचते हो क्या करना है, राइट? वैल्यूज जो आप दे सकते हो, तो ये आपके कंट्रोलेबल चीजें हैं। तो इसको आप शुरुआत कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस। आप बहुत सारी नॉलेज गेन करिए और बहुत सारी लाइक यूट्यूब पे बनाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आप स्टार्टअप रिलेटेड बताते हैं, और मैं आपको बता दूं, बहुत से फाउंडर लोग उसको देखते हैं बैठ के। करेक्ट है, उन्होंने कोई कोई स्कूल्स में कोचिंग नहीं करी, क्लासेस नहीं करी, बस क्या किया, एक अच्छा सा रिसर्च और उसको यूट्यूब वीडियोस पे बना दिया। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कंपनी इनको अपॉइंट करेंगी कि भैया हमारी कमियां बताइए और हम उसे ठीक करें बैठ के। तो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाना शुरू करिए। मुझे लगता है शुरुआती दौर यही है। और वंस आपका अगर नेसेसरी स्किल, नेसेसरी इनसाइट्स हैं, तो कंपनीज इवेंचुअली आपके पास बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। बिल्कुल रीच आउट करेंगे। और ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि थोड़ा यूजर्स को भी समझ आए कि किस रेंज में कंसल्टेंट्स को पैसे मिलते हैं, क्या क्या वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, ये तो आइडिया लग जाएगी कि ये कितना बड़ा मार्केट है। देखिए, डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैं अगर इंस्टेंट साफ सीधे लाइक दो तीन लाइक बातों में करूं, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किसी कंपनी को किस लेवल पे ज्वाइन करते हैं। अगर वो इनिशियल लेवल पे है, तो उसकी नेटवर्क्स उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है, राइट? उसको चाहिए कि भाई मुझे इन्वेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे, है ना? मेरे पास टीम एक्विजिशन कैसे होगा, मैं मैनेजमेंट स्किल्स कैसे करूँ, मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे होगी, करेक्ट है ना? उसके बाद उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसकी हायरिंग फायरिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा, है ना? कंपनी की जो अकाउंट्स है, पैसा कहीं कैश बर्न ज्यादा तो नहीं हो रहा, कई जगह कैश कैश पड़ा हुआ है, बर्न ही नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से करें। तो डिपेंड आप किस सेगमेंट में जा रहे हो, या आप सिर्फ एक स्टार्टअप माइंडसेट कैसे डेवलप हो। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, धंधा बना रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए यूट्यूबर है, पैसा बना रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका माइंडसेट स्टार्टअप वाला है या नहीं है, ये डेवलप कर रहे हो। तो डिपेंड आप किस चीज को पहले हिट करने जा रहे हो, है ना? तो वो बहुत मेन लाइक इनिशियली स्टेज है। पैसे का देखिए क्या यार, फीस मैंने शुरुआत में एक बार 1000 रुपए ली थी और कई बार मैंने लाखों रुपए भी ली है। तो इसका कोई रेंज सेट नहीं कर सकते आप, और पैसों से आप अपने आप को इससे जज मत करिए। आप अपनी स्किल ओरिएंटेड चीजों को बिल्ड कितना करिए वैल्यू पहले, प्रोवाइड कर रहे राइट? हैं। वैल्यूज कितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली में कितना रिसर्च कर रहा हूँ, कितनी नॉलेज मैं अपने अंदर एक्वायर कर रहा हूँ, ये चीज आपको बड़ा बनाती है। और मुझे लगता है पैसा तो एक बाय द प्रोडक्ट है, आपको नॉलेज सबसे पहली चीज करनी चाहिए। अमरीश, ये मुझे पूछ रहा था कि आप यूट्यूब भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, कंसल्ट आप इतने स्टार्टअप्स को करते ही हैं, तो कंसल्टिंग में कितना रेवेन्यू आता है, यूट्यूब में कितना रेवेन्यू आता है, और क्या प्रोज एंड कॉन्स है?
देखिए ऑलमोस्ट डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो सिंपली यूट्यूब से एक लाखों में एक अर्निंग रहती है। ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप एक अच्छा खासा अमाउंट आता है आज के टाइम पे। लाखों कंसल्ट मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या करोड़ ही अगर बोल रहे वैसा हैं? मैं बोलूँ तो एक रेवेन्यू हमारे खर्चे भी बहुत है, जैसा आपने देखा ऑफिसेज में काफ़ी एक्सपेंसेस रहते हैं, बट हाँ ऑल ओवर रेवेन्यू एक 10 लाख से हमारा ऊपर रहता है। और कंसल्टिंग में बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पे जब मैं बहुत फोकस था कंसल्ट में, क्योंकि राइट नाउ मैं बहुत ज़्यादा अपनी कंपनी को लेके बहुत फोकस्ड में हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय इसको देता हूँ। बट मैंने कंसल्टिंग में महीने के 5 से 6-7 लाख रुपए बहुत समय तक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करी है। मुझे लगता है ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, अगर आपके पास एक नॉलेज है लोगों को शेयर करके। और ये जो कंसल्टिंग में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और जैसे आपने बोला 5 से 8 लाख रुपए कमाते थे महीने का, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते देखिए, थे? डिपेंड करता है कि एक फाउंडर किस लेवल पे मुझसे जुड़ रहा है। अगर वो एक सर्टेन टाइम के बाद जहाँ पे वो एक अच्छा खासा अपनी इनिशियल लेवल पे उसने अपना बैक एंड प्रोडक्ट सब कुछ बिल्ड कर लिया, बट उसको मार्केटिंग चाहिए। किस तरीके से वो मार्केटिंग कर सकता है? मार्केटिंग में कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग वो कैसे कर सकता है? तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत से लोगों को कंसल्ट करा। कैसे वो अपनी सेल्स की टीम डेवलप कर सकते हैं, उसकी हायरार्की कैसे होगी, उसका प्रोसेस कैसे बिल्ड होगा, डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सब चीज़ों के लिए मैंने गाइड किया, क्योंकि मैंने आज से खुद 4 साल पहले जब पहली बार 4.5 साल पहले जब आईवीआर बिल्ड किया था, समझा था क्या है, तो धीरे-धीरे पहले आपको खुद पे इम्प्लीमेंट करना होता है, इसलिए कि जब भी आप बिज़नेस करें, तो आपका खुद का एक बिज़नेस होना चाहिए। तभी तो कोई और आपको पैसा देगा ना, तभी आप सीख पाएँगे उस चीज़ नहीं तो से। वो भी यूट्यूब ही देख लेता। राइट, तो खुद का बिज़नेस बहुत होना चाहिए जिसे आप डेवलप कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और इससे आप और रेवेन्यू ये आप जनरेट। कितना ऑलमोस्ट घंटे इन्वेस्ट करते थे जो आप ऑलमोस्ट डेली डेली के 3 से 4 घंटे चले जाते थे इसमें, इसलिए हमने थोड़ा-सा उसको बैक ऑफ करा और फोकस हम अपनी चीज़ों पे कर रहे हैं। इतना समय मैं अपने स्टार्टअप्स को दूँ, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा ग्रो कर पाएँगे, अपने प्रोडक्ट को ठीक कर पाएँगे, अपनी मैन पावर को टीम लाइक ठीक कर पाएँगे, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अमरीश ने ऑफ कोर्स बोला कि आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना स्टार्टअप ही ओनली ऑप्शन है। आप दूसरे स्टार्टअप्स में भी अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, राइट। कंसल्टेंसी से भी काफ़ी बढ़िया से काम कर सकते हैं, बट मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपने कुछ स्किल अटेन करी है, हुँ, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप वो वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, राइट, तभी आपको उसी के ही पैसे हैं। राइट। नहीं तो ज्ञान तो हर कोई दे ज्ञान देगा। तो हर कोई दे रहा है। हाँ, वो ज्ञान फ्री वाली ज्ञान होती है। उसके लिए फिर कोई 6-7 लाख 10 लाख क्यों देगा? होपफुली आप अपने मिशन में सक्सेसफुल भी होंगे। अभी मैंने देखा कि काफ़ी बढ़िया से काम चल रहा है और काफ़ी स्केल अप भी कर रहे हैं। होपफुली आप और भी बच्चों तक पहुँचे और वो भी आपके साथ और सक्सेसफुल हुए। तो थैंक यू अमरीश कि आपने Thank वक्त दिया। एंड व्यूअर्स, आई होप आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि वंस आप स्किल गेन करते हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप स्किल सीखें और उस पर टाइम इन्वेस्ट करें। बाकी अमरीश जी ने आपको बता ही दिया कि क्या क्या तरीके हैं जिसको आप उससे मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड आपको क्या इंटरव्यू का पार्ट पसंद आया वो कमेंट्स में ज़रूर बताना और इंटरव्यू अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरव्यू सीरीज़ के साथ। एंड थैंक यू अमरीश। थैंक यू सो मच, सर।